पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर के आरोपों पर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि उनके पास अपने विभाग की एक एक पाई का हिसाब है। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल के कार्यकाल में उनके पास जिन भी विभागों का कार्यभार रहा, उसे उन्होंने पूर्ण निष्ठा से निभाया है और विभाग के साथ प्रदेश के विकास करने का काम किया है। कंवर ने कहा कि रामलाल ठाकुर चुनावी वर्ष में केवल रस्म अदायगी के लिए आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद वाले बयान पर भी वीरेंद्र कंवर ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव तो यूपीए सरकार में ही मंत्री थे और कांग्रेस पार्टी अपने ही पूर्व मंत्री को घेर रही है। कंवर ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बेहद हास्यास्पद है। साथ ही कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह भी दावा किया है कि उनका विभाग पूरी तरह ईमानदार है और उनके पास विभाग के एक एक रुपए का हिसाब है। वर्ष है, विपक्ष की तरफ से आरोप आएंगे, लेकिन मैं उन हर प्रश्न का जो है वो उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक जो विषय उठाए थे मैंने उनका उत्तर भी दिया है। और हमने 4.5 वर्ष 5 वर्ष पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो विभागों में काम किया है। और यहाँ तक कि जो वो वर्ष जो सड़क पर था, 36,000 में से 20,000 से ज़्यादा हमने गौशालाओं में जो है उसको आश्रय दिया है। निश्चित रूप से विपक्ष का काम प्रश्न पूछना है और हमारा काम जो है वो उत्तर देना है, और हमने एक एक पाई का हम हिसाब देंगे। तो मैंने पहले कह चुका हूँ कि इस तरह के आपत्तिजनक शब्द व्यवहारिक नहीं रहते हैं। हिसाब मांगना उनका अधिकार है, और उत्तर देना, एक मंत्री के रूप में प्रश्न का उत्तर देना जो है वो मेरा भी अधिकार है और मेरा जो है वो फर्ज बनता है। लेकिन इस तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ एक कंपैरिजन बिना सोचे समझे कर देना, ये ठीक बात नहीं, मैं समझता हूँ उनके लिए भी नहीं ठीक है और किसी और के लिए भी ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस विषय के ऊपर ये लालू प्रसाद की ये बात करते हैं, तो लालू प्रसाद तो यूपीए का पार्टनर है, और यूपीए के पार्टनर के नाते वो हमेशा चुनावी गठबंधन में ये सारे लोग इकट्ठे जाते हैं। तो ये थोड़ा, ये सारी चीज़ें सोच समझ करके बोलनी है। लेकिन एक रस्म अदायगी जो है चुनावी वर्ष में जो है वो होने जा रही है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाला विषय नहीं है। हम तो पूरी तरह से पूरी पारदर्शिता के साथ विभागों के अंदर जो है वो काम किया है। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैंने काम किया है। मैं हमने अपेक्षा से ज़्यादा काम किया, जिसमें 2.5 लाख मैंडेज हमें मिले थे। हमने 3,42,000 मैंडेज जो हैं वो टारगेट से कहीं ज़्यादा हम उसमें बढ़े हैं। और उसमें भी जो हमारी पेमेंट में थोड़ी कठिनाई आई थी, तो लेकिन जल्दी ही हमने जो लोगों को जो पेमेंट्स मिलती है दिहाड़ी, उसके समस्या का समाधान किया था। लेकिन मटेरियल की पेमेंट्स जो थी वो पेंडिंग रही थी। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में हमारी जो पेमेंट्स है वो 316 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने एक मुश्त जो है वो किस्त जारी कर दी है। अब हमें किसी तरह की ना कोई सीमेंट की कमी है, ना ही कोई मटेरियल की कमी है, ना ही कोई वेजेस की जो है वो कमी जो है वो आ रही है। और मनरेगा में लोग और उसके कन्वर्जेंस मॉडल में अब लोग और आगे बढ़ रहे हैं। जहां रोजगार भी मिल रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो खड़ा हो रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिप्टी कमिश्नर्स के लिए हमने गौ सेवा आयोग की कमेटियाँ बनाई हैं, और खंड स्तर के ऊपर जो है वो एसडीएम और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर्स, जो भी पैसा रोटेट होता है हमारा और जो भी योजना को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्हीं के ही थ्रू करते हैं। और हमने इसको जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है उसको डाल दिया है। सारा आय व्यय जो है उन्होंने पूछा था तो हमने उसको डाल दिया है।
मैंने कहा भी था कि मैं उसको डालूंगा। ठीक है, उनका कंसर्न है कि गोविंद सागर का कैसे कम हो रहा है उत्पादन। उसका 2012-13 से उसका एक गिरावट आई थी जब से कोल डैम बना है, और 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो मैंने जब पहली बैठक ली थी तो इसके ऊपर चिंता भी व्यक्त की थी कि ये इतना उत्पादन क्यों कम हो रहा है। और उसमें हमने किया था कि पहले 60 mm का बीज वहाँ पड़ता था, उसको हमने 90 mm तक जो है वो किया, और उसके सकारात्मक कुछ परिणाम भी आए। लेकिन बीच में कोरोना के कारण मछली व्यापार काफ़ी समय तक जो है 2-3 महीने बंद भी रहा, जिसके कारण थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन हमने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता है उसमें हमने एक रिसर्च करने के लिए दिया है कि इसका उत्पादन क्यों कम हो रहा है। और मैंने कहा कि क्या बीज कम पड़ रहा है, तो हमने इस बार कहा है कि पहले से बीज को दुगना और तिगना कर दिया जाए, ताकि मात्र एक सिल्वर कार्प ऐसी है जिसकी प्रोडक्शन में जो है वो कमी आई है, और दूसरी वैरायटीज़ जो हैं, जो श्रेणियां हैं वो उसमें बढ़ी हैं। तो ये जो गिरावट आई है उसमें निश्चित रूप से एक विषय है, लेकिन इसमें क्या वैज्ञानिक तरीके से क्या और हो सकता है, कैसे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्या फिशरी लाइफ में एक चेंजेस आई हैं, ये सारी रिसर्च के बाद जो रिपोर्ट शायद 1-2 महीने के अंदर, इसी महीने एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगी, तो उसके बाद जो है वो नए कदम जो है वो उसमें उठाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो एक फिशरी के ऊपर 2,500 से ज़्यादा हमारे फार्मर्स जो हैं, किसान जो हैं, उस पर उनकी निर्भरता है, तो उनको किसी तरह की कोई कष्ट ना हो। पंचायत वेटरनरी सहायक के एक तो हमने सीधे तौर पर सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो है कुछ रिक्तियों को भरा जा रहा है, और जल्दी ही हम पीवीएस को भी जो है वो नियुक्त करेंगे।